हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली हम लोग अपनी सोसाइटी अपने घर पहुंच चुके हैं। अभी तक लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लोग इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस के थ्रू फरीदाबाद पहुंचे और उसके बाद सीधा हम लोग कैब लेके अपने घर आ चुके हैं। और अपने घर आने की खुशी और फीलिंग तो कुछ अलग ही होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगेन मैंने यहाँ पे किसी को नहीं बताया, मैं सरप्राइज़ देने वाली हूँ। और चलिए चलते हैं। चल के मैं लॉक खोलती हूँ और मैं देखती हूँ आफ्टर 1 ईयर मेरा घर कैसा लग रहा हो। माई गॉड, मतलब जो चीज़ें मैं जैसा छोड़ कर गई थी वैसा ही है यहाँ पर एज इट इज़। बट अब मुझे लग रहा है कि 1 साल बाद जो मैंने ताला खोला है ना यहाँ पे, उतनी ही मेरे को मेहनत और सफाई भी करनी होगी और मुझे अब सीधा काम पर लगना पड़ेगा। और फाइनली अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है। जैसे तैसे काम ख़त्म हुआ, एक तो फास्ट और ऊपर से घर का इतना सारा काम। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना अपनी फ्रेंड से जाके मिला जाए, क्योंकि अगर मैं उनसे जितना लेट मिलूँगी उतनी ही वो हो सकता है मेरी पिटाई भी कर दे, मार भी लगा दे सबके सामने। तो मैंने कहा चलो पहले ही बचने का अच्छा तरीका है कि पहले ही जाके मैं मिल लूँ। और मेरी जो फ्रेंड है वो 8th फ्लोर पर रहती है और वो पहुंच गई है। और अब आपसे मिलती हूँ सीधा इवनिंग के प्रोग्राम में। तो फाइनली अब ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी सोसाइटी में हर साल नवरात्रि का जो प्रोग्राम होता है पूरे 10 दिन बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ मनाया जाता है। तो ये भी एक कारण था कि जो मुझे यहाँ पर टाइम से पहले ही खींच लाया। और पंडित जी आ चुके हैं, आरती का समय शुरू हो चुका है और आज ये मेरी पहली आरती है। और आज नवरात्रि की बात करें तो यहाँ पे आज ये 7वां नवरात्रा है, सप्तमी है। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस बार भी नवरात्रि की पूजा यहाँ पर अटेंड कर पाऊँगी। और माता का भवन भी बहुत ही सुंदर बना है इस बार। और आप ये देख सकते हैं कि इस बार डेकोरेशन भी कितनी अच्छी है और बाहर यहाँ प्रसाद लगा हुआ है। तो आज जो प्रसाद में था वो था आई थिंक फ्रूट रायता था। तो वो सब लोगों के पास आप देख सकते हैं। और उसके बाद इस बार जो नया हुआ है हमारी सोसाइटी में वो है दुर्गा पूजा। इससे पहले दुर्गा पूजा कभी नहीं हुई, सिर्फ नवरात्रि पूजा होती थी। हमारे सोसाइटी के जितने भी बंगाली फैमिली थी उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि दुर्गा पूजा इस बार स्टार्ट की जाए। तो हम लोग वहाँ पंडाल में भी, और आप ही देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे कैसे प्रोग्राम में डांस कर रहे हैं। दुर्गा पूजा की यही खास बात है, कोई ना कोई छोटा मोटा प्रोग्राम चलता ही रहता है यहाँ डेली एक्टिविटीज़ का। और आज यहाँ सप्तमी पे आज जागरण ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और मेरी तो हिम्मत नहीं थी बिल्कुल पूरे दिन पूरी रात ट्रेन में बैठने के बाद और आज घर में काम करने के बाद जागरण में जाऊँ। लेकिन माता का जागरण था, मैं मना नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आधा 1 घंटा जितना हो सकता है मैं जागरण में जाऊँ और जाके बैठ कर आऊँ। तो आप भी जागरण के मज़े लीजिए, मेरे साथ बैठकर माता के दर्शन करिए। और फ्रेंड्स अगर इंदौर की यहाँ कंपेयर करूँ तो इंदौर में इस टाइम गर्मी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंडा माहौल है। मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था। और थोड़ी देर में ही देखिए राधा कृष्णा की बहुत ही सुंदर सी झांकी आई। और मैंने यहाँ पे ज़्यादा झांकियाँ नहीं देखी। जो राधा कृष्णा का ही प्रोग्राम था ये काफ़ी लंबा चला था, जिसमें सुदामा जी और गौ माता भी आई थी। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया चलो चलते हैं घर। और उसके बाद मैं सीधा आपको नेक्स्ट डे लेकर आती हूँ, ये है अष्टमी का दिन। और आज यहाँ है डांडिया नाइट। फ्रेंड यस, जब से हमारी सोसाइटी में ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है डांडिया नाइट कंपल्सरी है, जो अष्टमी की नाइट में ही होती है। और आप ये देख सकते हैं कि कैसे लोग झूम रहे हैं और नाच रहे हैं, डांडिया का मज़ा ले रहे हैं। और फर्स्ट ईयर से लेकर अब तक हर साल भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और इस बार तो बहुत ज़्यादा ही क्राउड था। और आप ये देख भी सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं भीड़ को देखकर कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। और मज़ा भी आ रहा है और उतनी ही ठंड भी है यहाँ पे। और मैं यशवी को लेकर आई हूँ और यशवी को समझ नहीं आ रहा कि वो किसके साथ डांस करे। उसको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है क्योंकि वो बिल्कुल नई है, अभी यहाँ पे किसी को जानती नहीं है। तो देखो अभी कैसे मतलब चुपचाप खड़ी, इसको लग रहा है कि अब मैं किसके साथ डांस करूँ। उसको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है इस टाइम पर। और ऐसा होता है जब आप बिल्कुल नए माहौल में जाते हैं, बच्चों को क्या आपको भी कोई पार्टनर नहीं मिलता, बट क्या करें। लेकिन फाइनली यशवी को पार्टनर मिल ही गया। और आप ये देख सकते हैं उसने डांस भी करना शुरू कर दिया और उसे ये बहुत अच्छा भी लग रहा है और वो एंजॉय भी कर रही है अपने डांस को। तो फ्रेंड इसी तरीके से हर साल हमारे प्रोग्राम मतलब हमारी सोसाइटी में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, जो पूरे 10 दिन चलता है और बहुत अच्छी तरीके से चलता है। और पता ही नहीं चलता कि ये 10 दिन हमारे कैसे निकल गए, मतलब पता ही नहीं चलता कि अगर हमने 9 दिन का फास्ट करा है वो भी आपको ज़रा सा भी रियलाइज़ नहीं होता। और मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब आई एम थैंकफुल कि मैं जल्दी आ गई, वरना मैं दिवाली से पहले ही आती। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके कि मैं ये सब चीज़ें यहाँ पर आके अटेंड कर पाई। और आप ये देखो यशवी को भी हम बहुत मज़ा आ रहा है। अदरवाइज़ इंदौर में तो ये अकेले थी, तो ये वहाँ पे किसके साथ डांस करती, बस इसने अपने स्कूल में ही गरबा एंजॉय किया। और आप ये देखो इसका तो बिल्कुल भी घर जाने का मन ही नहीं कर रहा, इसको इतना मज़ा आ रहा है। इस टाइम इसको पार्टनर के रूप में आद्या मिल चुकी है और ये आद्या के साथ पूरी तरीके से यहाँ लगी हुई है।
और जैसे कि आज ये लास्ट है, आज ये डांडिया नाइट होएगी अष्टमी पे और कल है नवमी। तो नवमी को कल सुबह यहाँ पे हवन होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से हवन किया जाता है और उसके बाद कन्या पूजन होता है और भंडारा भी होता है। मैं तो भंडारे का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी सुबह और मैंने तो वैसे भी 9 दिन के फास्ट रखे हुए हैं, तो आज मेरा भी लास्ट फास्ट है। और आप ये देखो यशवी की मस्ती तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब बताओ, अब इसको डक पे बैठना है, वो भी लहंगा पहनकर। एंड फाइनली आज नवमी आ चुकी है, नवमी का दिन है और ये देखिए हम लोग कंजक पूजन में यशवी को बिठाते हैं क्योंकि हम इधर-उधर कहीं नहीं जाते, क्योंकि ये भी एक अच्छी बात है कि आपके घर में अगर बच्चा है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हो। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं-नहीं घर के बच्चों को नहीं बिठाते, घर के बच्चों को नहीं बिठाते। बट बचपन में मैंने ये चीज़ फ़ील करी कि जब घर के बच्चों को नहीं बिठाते तो कितना गंदा और बहुत बुरी-सी फीलिंग आती है। बट मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही इस बात को नहीं मानते। हमारे मतलब है कि बस कन्या पूजन है और कन्या का होना ज़रूरी है। तो बस तो हम यशवी को ही बिठा लेते हैं और यशवी के साथ ही हम लोग ये कन्या पूजन अपना कर लेते हैं और एक इसी के साथ ही हमारी जो रामनवमी है पूरी हो जाती है। और उसके बाद अगर हमें बच्चे मिलते हैं तब भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ सोसाइटी में इस टाइम बच्चों को ढूँढना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बट आई एम हैप्पी एंड आई एम सैटिस्फाइड कि मैं यशवी के साथ ही अपना प्रोग्राम मतलब जो ये रामनवमी की पूजा होती है उसको पूरा करती हूँ हर साल। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता कि नहीं मैंने किसी को बुलाया नहीं, जो भी है। बट कोई नहीं। और फाइनली यशवी ने खाना खा लिया और अब तो मेरा मन है कि मैं खाने पे जल्दी से टूट पड़ूँ, क्योंकि यशवी को खिलाने के बाद ही मैं अपना व्रत खोलूँगी। और यशवी खाना खा चुकी है और अब चलो चलती हूँ, मैं भी जाके थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ और उसके बाद मुझे अपनी सोसाइटी के नवरात्रि का टेस्टी सा भंडारा भी तो खाना है जाके, जो मुझे इंदौर में नहीं मिलता। और आप ये देखिए भंडारा स्टार्ट हो चुका है। भंडारे की सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है यहाँ की आलू की सब्जी, पेठा और पूड़ी। वाह, मतलब बोलकर ही मुँह में पानी आ रहा है। बट पेठा नहीं था यहाँ पे, आलू की ही सब्जी थी, बट वो भी ज़बरदस्त थी। और उसके साथ मैंने सोचा माता रानी की एक बार दर्शन कर लिया जाए, क्योंकि आज उनकी मूर्ति का भी विसर्जन है। और उसके बाद मैं सीधा फरीदाबाद पहुँची हूँ। आज है दशहरे का दिन और फ्रेंड्स इतना ज़्यादा क्राउड था। यहाँ सेक्टर 12 में आई हूँ, टाउन पार्क के पास एक मेला भी लगा हुआ था, बट बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और आप ये देख रहे हैं टाउन पार्क में ये जगह, ये रास्ता अभी तक चल रहा है कि जिसमें ग्रिल निकाल के लोग निकाल मतलब चले जा रहे हैं। मेरे को लगा था ये रास्ता बंद हो गया होगा, बट नहीं, देखो हम सब इसी रास्ते से ही निकलते आ रहे हैं। और ये जो टाउन पार्क है ये आज का नहीं, बहुत ही पुराना पार्क है इस फरीदाबाद का और बहुत सारी मेमोरीज इससे जुड़ी हुई। हम लोग जब छोटे होते थे तो हम लोग बहुत आते थे, लेकिन अब भी मतलब अब इस पार्क में आने का और ज़्यादा मन करता है। बीच में तो हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, और जब से देखा कि यहाँ पे ये झूले वगैरह राइड्स लगाई गई उन्हें इतने मेंटेन करके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ये देखिए दशहरा फरीदाबाद की पहचान है कि दशहरे का मेला हो, तलवार, तीर, कमान, बाण और जो हनुमान जी की गदा वो ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अंदर इस टाइम टाउन पार्क में बहुत सारे मतलब ये लगे हुए हैं जो आंटियाँ लेके बैठी हुई सामान बेचने के लिए। कहीं नमकीन वाला है तो कहीं गोलगप्पे वाला। बट हमने डिसाइड किया कि थोड़ी देर पहले गार्डन में बैठेंगे और उसके बाद ही आके राइड लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम इतना ज़्यादा रश है ना फरीदाबाद में, बहुत ज़्यादा। और आप ये देखिए ये जो लड़के ये जो उसमें बजा रहे हैं ये भी दशहरे के मेले की ही पहचान है। मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा शोर मचा रखा था, बहुत ज़्यादा लग रहा था कि हाँ दशहरा है। और इसके बाद मैं आपको सीधा टाउन पार्क की सबसे मेन चीज़ में लेके चलती हूँ, वो है यहाँ का तिरंगा। जैसा कि मैंने सुना है कि ये मतलब वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट मतलब जो फीट की अगर बात करें हाइट की, तो सबसे बड़ा तिरंगा है यहाँ पे, ये जो मुझे नहीं पता था इससे पहले। तो ये भी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ इस टाउन पार्क में ये तिरंगा, और आप ये देख सकते हैं नाइट में कितना अच्छा लग रहा है। और ऊपर से ये फुल मून यहाँ पे जो दिख रहा है, मून के साथ ये तिरंगा, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है। और मैंने तो आज ये पहली बार ही इस टाउन पार्क में आके इस तिरंगे को देखा। इससे पहले भी आई थी बट मैं नहीं आई थी, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने इंडियन फ्लैग और नेशनल फ्लैग को देखकर यहाँ पे। और इसके बाद अब मैं आपको लेके चलती हूँ सीधा राइट सेक्शन में। और आप ये देखिए, अगर आप चारों तरफ अपनी नज़र घुमाएंगे तो आपको सर 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 ही सर दिखाई देंगे, हेड हेड पीपल ही लोग। और मेरा तो ये फेवरेट है, लास्ट टाइम भी मैंने यही वाला झूला लिया था यहाँ पर आके, और इस बार भी मैंने लिया। पता नहीं क्यों सबको डर क्यों लगता है झूले पे बैठ के, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा लगता है कि बस आप एक पंछी की तरह उड़ते हुए जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आता है झूले पे। और मैं तो वेट कर रही हूँ जल्दी से ही झूला स्टार्ट हो और मैं इसकी राइड लूँ, मज़े लूँ इसका पूरे। तो फाइनली मेरा ये झूला स्टार्ट हो चुका और सीरियसली इतना मज़ा आ रहा है। और मैं तो सबको देख रही हूँ कि सब यहाँ खड़े हैं, पता नहीं मेरे साथ क्यों नहीं है ये लोग, इनको इतना डर क्यों लगता है। बट इस झूले में बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आपको दूर से देखने में लगेगा कि बहुत ही स्कैरी है, आपको बहुत डर लगेगा, आपको सर चकराएगा, ऐसा वैसा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर।
और उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट राइड थी वो इसके अंदर होने वाली, फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं। और आपको भी घूम घूम के लग रहा होगा इसको देखते हुए कि कितना स्पीड से चल रहा है, बट ऑनेस्टली जब आप खुद बैठेंगे तो आपको ज़रा सा ही फील होगा, क्योंकि ये झूला एक बार सामने चलता है और कुछ मतलब राउंड्स लेने के बाद फिर ये बैक हो जाता है। और मैं आपको अपना दिखाती हूँ कि जब मैं इस पर बैठी हूँ तो ये देखिए जिस तरीके से अब ये सीधा चल रहा था, अब ये राउंड में अब ये उल्टा चल रहा है। और कुछ लोगों को मैं देख रही थी बहुत ही चिल होके बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बैठे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब ये देखिए ये रही मैं, और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे तो बहुत मज़ा, मुझे तो लगा यार ये तो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ मनी था, कुछ डर नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। बट एट लास्ट मुझे इस झूले में बहुत मज़ा आया। और मैं से एक और बात बता दी कि यहाँ पर आके मैंने ही राइड्स ली, यशवी को तो मैंने एक भी राइड नहीं कराई। वो तो सीधा रोने लगी बाहर आके, अरे मेरे को तो एक भी राइड नहीं कराई, मुझे झूला नहीं झुलाया, क्योंकि मैं अपनी मस्ती में इतना खो गई कि मैं तो यशवी को भूल ही गई। और इसी के साथ जो हमारा आज ये टाउन पार्क का जो टूर था ना दशहरे वाले दिन, यहीं पर ही ख़त्म होता है। हम लोग कहीं और नहीं जा पाए, क्योंकि आज फरीदाबाद में जगह जगह इस टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि बस। और अब टाइम हो चुका है फाइनली घर जाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और भूख भी लग रही है, तो हमने डिसाइड किया चलो हम यहाँ से चलते हैं बाहर और चल के कुछ खाया जाए। और हाँ, टाउन पार्क है तो यहाँ के पापड़ आप ज़रूर खाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।